औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन बिरयानी। इतने मज़े की और इतने अलग तरीके से इसको मैं बनाऊँगी और ये बिल्कुल कलरफुल बनाऊँगी। इसमें हम बहुत सारे कलर शामिल करेंगे, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने दही लिया था और दही को अपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल करते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी नमक। हाफ़ टी स्पून में इसमें 1 टीस्पून भर के हम धनिया पाउडर डालेंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून गरम मसाला डालूँगी और साथ ही में एक बिरयानी मसाले का पैकेट पड़ा हुआ है मेरा। मैंने नेशनल वाला का लिया था, आप शान और नेशनल वाला कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैकेट भर के आपने वो इसमें शामिल कर देना और मिक्स करने के बाद आपने दही को अच्छी तरह से मिक्स करना है कि तमाम मसाले दही के साथ मिक्स हो जाएँ और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अब यकीन करें कि ये बिरयानी इतने मज़े की बनती है। अब इसमें चिकन मैरिनेट हुआ होता है और चिकन का टेस्ट इतना अच्छा होता है, इतना जूसी आपका चिकन बनेगा। इसमें 2 चिकन क्यूब डाल रही हूँ, साथ में थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च मेरे पास पड़ी थी और एक दालचीनी का टुकड़ा है। मैं इसमें ज़ीरा बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रही क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर ज़ीरा नहीं पसंद किया जाता, तो मैं इसमें ज़ीरा नहीं डाल रही। आप अगर चाहें तो इस पॉइंट पे ज़ीरा डाल सकते हैं। जी, तो देखें अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया था, बिल्कुल क्रीम फॉर्म में ये आ गया था। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन जो है वो तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है। उसको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। वॉश करके थोड़ा सा सिरका डाल देना है कि चिकन की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। यही रेसिपी आप बीफ और मटन में भी बना सकते हैं। आप यकीन करें कि बहुत मज़े के बनने वाला है। आपने बहुत अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स करना है कि इसकी मिक्सिंग जो है चिकन के पीसेस में अच्छी तरह से ये दही वगैरह लग जाए। ये इस तरह से आप ये देख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 1 से 1.5 घंटे के लिए भी इसको मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था तो मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको रखा। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया तो और अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूँगी। और जब तक ये मैरिनेट हो जाता है तो हम चलते हैं जी, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उस मसाले के लिए हमें क्या-क्या चाहिए तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ। एक पतीली में तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाला था। बिरयानी में थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा डलता है। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज डालने हैं और प्याज डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और ब्राउन होने के तक इसका वेट करना है। जैसे ही इसमें कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज आपने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं काटनी। जी, तो ये देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। लाइट जब ये ब्राउन हो गया तो मैंने अच्छी तरह से दोबारा से इसको मिक्स कर लिया है। आपने प्याज का ध्यान रखना है, अगर आपका प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का मैंने इसमें पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने फ्रेश डाला है। डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें और चीज़ें शामिल कर देंगे। आप इस पॉइंट पे थोड़ा-सा पानी डाल दें। जो भी आप सब्ज़ी बनाते हैं या कोई भी सालन वगैरह बनाते हैं, आपके प्याज ब्राउन हो जाएँ और उसमें आप थोड़ा-सा पानी शामिल करें तो प्याज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। आपके सालन में बिल्कुल भी ये प्याज नज़र नहीं आएँगे। जी, तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। अब जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे। वो चिकन हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। किसी भी चम्मच की मदद से आपने दही सारा अच्छी तरीके से बाउल से उतार लेना है। कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं होने देनी। ये तो देखिए मैंने डालने के बाद अब दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इस पॉइंट पे आपने चूल्हे की जो फ्लेम है उसको हाई रखना है क्योंकि इसमें दही पड़ा हुआ है और दही अच्छा खासा पानी छोड़ेगा। तो इस वजह से हमने चूल्हे की फ्लेम को हाई रखना है और अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। जी, तो जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर कर काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया था और चिकन भी काफ़ी हद तक मेरा गल गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया था। जैसे ही मसाले सारे इसमें मिक्स हुए और चिकन ने अपना कलर छोड़ा और अब यकीन करें कि ये इतने मज़े का लग रहा था। जी, तो आप ये देख सकते हैं अब मैंने इसमें थोड़े-से आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो इमली भी डाल दें, लेकिन मुझे आलू बुखारे अच्छे लगते हैं तो मैंने इसमें आलू बुखारे डाले हैं। तो अच्छी तरह से भुनाई के बाद अब मैं टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की भी है। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी तो मेरी भी चैनल पे विज़िट करें तो आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। तकरीबन 4 अदद टमाटर लिए थे और उसका मैंने पेस्ट बना दिया था और साथ ही में 1-2 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल की थी। डालने के बाद मैं दोबारा से इसको मिक्स कर रही हूँ और अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसको दम पे रख देंगे। एक्स्ट्रा पानी वगैरह मैं बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करूँगी। थोड़ा-सा मैं बिल्कुल पानी डाल रही हूँ, वही जो मैंने पेस्ट बनाने के बाद थोड़ा-सा उसमें पेस्ट रह गया था तो वही पानी मैंने इसमें ऐड किया। इसको हम दम दे देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद फिर हम चेक करेंगे। जी, तो तकरीबन 15 मिनट गुजर गए हैं और पानी भी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, अब यकीन करें पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही थी।
बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बिरयानी में केवड़ा एसेस वगैरह डालते हैं और चिकन में इस पॉइंट पे भी डालते हैं, लेकिन मुझे केवड़ा एसेस की खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं कोई भी एसेस वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। चिकन काफ़ी हद तक गल गया है और अब चूल्हे की फ्लेम आपने स्लो कर देनी है और इसको दोबारा से दम पे देना है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था और इसको दम पे दे के हम रख देंगे। तो तब तक के लिए हम चलते हैं चावल बॉईल करने के लिए। तो चावल का पानी जो है वो मैंने रख दिया था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। चावल का पानी मैंने रख दिया था, चावल के पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। नमक डाल देना है अपने अपने टेस्ट के बराबर और दोबारा से इसको आपने करना है अच्छी तरह से मिक्स। चावल में भी आपने नमक डालना है और चिकन में भी नमक डालना है, तो दोनों का लेवल बिल्कुल एक साथ हो जाएगा। चिकन चावल जो है वो मैंने अच्छे वाले लिए थे, कायनात चावल लिए हैं। 1 किलो चावल लिए थे और तकरीबन 30 मिनट पहले इनको मैंने भिगो दिया था। पानी चावल का मैंने निकाल लिया है और पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। चावल मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा सिरका शामिल कर दूँगी। सिरका डालने से ये होगा कि आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आपके चावल एक एक बिखरा बनेगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। आपके चावल बिल्कुल पूरी कनी तक जब तक नहीं बन जाते। जी, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट गुज़र गए हैं और चावल काफ़ी हद तक देखें कि हमारे बिल्कुल तैयार हो गए थे। चावल बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी और अब चावल को पानी से निकाल के मैंने छान लेना और एक बड़े से बाउल में इसको डाल दूँगी मैं इस तरह। चावल मैंने एक कनी जो छोड़ते हैं मैंने वो बिल्कुल भी नहीं छोड़े, ठीक है ना? अच्छे तरीके से आपने पानी निकालना है, पानी निकालने के बाद आपने इस तरह से डाल देने हैं। ये सारे चावल हम एक बाउल में डाल देंगे। और अब आपने क्या करना है, जिस पतीली में आपने चावल बॉयल किए हुए थे इसी में हम अपने चावल की बिरयानी की तह देंगे। ऑयल वो वाला ही मैंने डाला है जो मैंने तरी में बनाया था चिकन। इसके ऊपर अब आपने चावल की एक लेयर देनी है। हाफ़ चावल आपने अभी ऐड कर देना है। आप चाहें तो 2 से 3 लेयर्स भी डल दे सकते हैं, लेकिन मैं एक ही लेयर दूँगी। चावल डालने के बाद आपने पूरे पतीली में इसको फैला देना है अच्छी तरह से। ये इस तरह से आपने चावल को फैला देना और अब जो चिकन मैंने बनाया हुआ था, चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी, पानी उसका सारा सूख गया था। इस तरह से आपने चिकन फैला के इसमें डाल देना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि चिकन में पानी बिल्कुल भी ना हो, वरना ये जो चावल हैं वो आपके टूट जाएँगे, क्योंकि चावल बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है। सारे चिकन का जो मसाला था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं एक ही लेयर दे रही हूँ। ये इस तरह से अच्छी तरह से आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और साइडों पे इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है कि ये आप देख सकते हैं। और अब दोबारा से मैं इसके ऊपर लास्ट लेयर जो दे रही हूँ वो चावल की दे रही हूँ। जितने चावल बच गए थे वो मैं ऊपर इसके डाल दूँगी इस तरह, और हाथ की मदद से इसको मैं एक मतलब तरतीब दे के चावल को बिल्कुल एक बराबर में कर दूँगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं। और अब आपने इसके ऊपर कलर डालना है। मैं 2 कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। एक जर्दे का रंग हम इसमें डालेंगे, एक पैकेट मैंने जर्दे का रंग लिया था। हमने कलरफुल चावल बनाने हैं, कलरफुल बिरयानी बनाएँगे और एक उसमें मैं रेड कलर डाल रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो जो रेड कलर बिल्कुल भी नहीं डालते, सिर्फ़ जर्दे का कलर डालते हैं, लेकिन आप रेड कलर डाल के देखें, आप यकीन करें कि आपके चावल इतने मज़े का और इतना प्यारा ज़ायका आएगा। इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे देना है और ढक्कन देके अब हमने इसको दम देना है। दूँगी और चूल्हे की फ्लेम इस पॉइंट पे आपने ऑन कर देनी है, पहले ऑन नहीं करनी। अच्छी तरह से मैं इसको दम दे दूँगी। इसके ऊपर कोई वज़न सी हम चीज़ रख देते हैं और 15 से 20 मिनट बाद अब आपसे मुलाकात होती है। ये तो तकरीबन 20 मिनट बाद जब मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ की तो हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो गए थे। बिरयानी हमारी बहुत मज़े की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। अब आपने एक साइड से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और आराम-आराम से मिक्स करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत से इसके 3 से 4 कलर आ गए हैं। एक मसाले का कलर, 2 जर्दे के रंग के कलर और एक वाइट कलर। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है और आप देख सकते हैं कि चावल कैसे बिखरा हुआ, एक-एक चावल बिखरा हुआ है। जी, तो ये देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहे हैं। हमारी बिरयानी बिल्कुल हो गई है तैयार। अब एक खूबसूरत सी हम प्लेट लेंगे और इसमें अपनी खूबसूरत सी बिरयानी को हम डाल देंगे। जी, तो ये देखें इस तरह से हमने ये डाल दी। जी, तो ये हमारी फ़ाइनल लुक है, जो कि बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मैंने आपको बनाना बताई और देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की मेरी आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।